हेलो दोस्तों, मैं हूँ पैगाम आलम और आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आलम कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में आने की संभावना हो सकती है। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है कॉर्निया, ऑप्शन नंबर 2 है परितारिका, ऑप्शन नंबर 3 है पुतली और ऑप्शन नंबर डी है हमारा रेटिना और दृष्टिपटल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखते हैं इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है रेटिना या दृष्टिपटल। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न क्या होने वाला है, तो हमारा अगला प्रश्न है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए है अपवर्तन के सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी प्रकीर्णन का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अपवर्तन के सिद्धांत। ये हमारा ये हुआ, हमारा क्वेश्चन सही है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग उस पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। ऑप्शन नंबर 1 में है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर सी जरा दूरदर्शिता और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दूरदृष्टि दोष। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक तथा सीधा या छोटा, उसमें भी है काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, ऑप्शन नंबर सी वास्तविक उल्टा तथा छोटा और ऑप्शन नंबर डी है वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर मालूम है अब हमें कौन सा जरूर बताएं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वास्तविक उल्टा तथा छोटा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जो नेत्र निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। ऑप्शन नंबर 1 में दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर सी है जरा दृष्टि दोष और ऑप्शन नंबर डी है वर्णांधता। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, तो इसका जो आंसर है वो है दूरदृष्टि दोष। तो हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग या वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वो है कौन सा होता है। नीला, लाल, ऑप्शन नंबर सी बैगनी, नीला और लाल दोनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर है बैगनी। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को कहते हैं। पहला ऑप्शन है दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी समंजन क्षमता, ऑप्शन नंबर सी निकट दृष्टिता और ऑप्शन नंबर डी है जरा दूरदर्शिता। तो इसका सही आंसर होगा वो है समंजन क्षमता, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है अवतल लेंस, बी बाइफोकल, ऑप्शन नंबर सी अपसारी और ऑप्शन नंबर डी है अभिसारी। तो इसका सही आंसर क्या है देखते हैं। इसका सही आंसर है बाइफोकल लेंस। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं 0 एवं 25 मीटर, 0 एवं अनंत, 25 सेंटीमीटर एवं 250 सेंटीमीटर और ऑप्शन नंबर डी है 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। तो इसका सही आंसर है 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। कम से कम 25 और इससे अधिक होना चाहिए अनंत की दूरी तक। और अगला प्रश्न है, विभिन्न दूरियों की वस्तुओं को प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। ऑप्शन नंबर 1 द्वारा है छात्र द्वारा, रेटिना द्वारा, सिलियरी मांसपेशियों द्वारा और आइरिस द्वारा। तुम्हारा सही आंसर है वो है सिलियरी पेशियों द्वारा। अगला प्रश्न है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। ऑप्शन नंबर ए दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर सी जरा दृष्टि दोष और ऑप्शन नंबर डी है उड़ानता। सही आंसर है निकट दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? ऑप्शन नंबर 1 में है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर सी जरा दूरदर्शिता और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अगर आपको इनका जवाब मालूम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इसका सही आंसर है वो है निकट दृष्टि दोष में। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर सी जरा दृष्टि दोष और ऑप्शन नंबर डी है वर्धांतता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है वो है जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर सी। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर ए नीला, ऑप्शन नंबर बी उजला, ऑप्शन नंबर सी लाल और ऑप्शन नंबर डी है काला। तो इसका सही आंसर है वो है काला। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5 और ऑप्शन नंबर डी दिया है 7। तो इसका सही आंसर है वो है 7। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो अगला प्रश्न है ऑप्शन है बैगनी, लाल, सी नंबर नीला और डी में है पीला। तो इसका सही आंसर है वो है लाल रंग का। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा जो सही आंसर है वह है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। चलते हम लोग अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। ऑप्शन नंबर ए दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर सी दृष्टि दोष और ऑप्शन नंबर डी वरदानता। इसका सही आंसर है वो है दूरदृष्टि दोष। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है, किसी कोलाइडी विलयन से निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया वायुमंडलीय प्रभाव, बी किंडल प्रभाव, ऑप्शन नंबर डी टिंडल प्रभाव और ऑप्शन नंबर डी क्विंटल प्रभाव। तो इसका सही आंसर है वो है टिंडल प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सामान्य मानव आँख का दूर बिंदु है। ऑप्शन नंबर ए 25 सेंटीमीटर पर होता है, बी 25 मिलीमीटर पर होता है, ऑप्शन नंबर बी 25 मीटर पर होता है और ऑप्शन नंबर डी या अनंत पर। तो इसका सही आंसर है वह हमारा अनंत। तो यहाँ पूछा है कि दूरदृष्टि दोष, अगर दूर की बात करें तो हमारा होता है अनंत, और अगर बात करें निकट दृष्टि दोष, निकट का अगर बिंदु बात करें तो वो हमारा हो जाता है 25 सेंटीमीटर। तो चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को चश्मे में लगा होता है। जिनको नज़दीक वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है वैसे व्यक्ति की आंख में कौन सा चश्मा का जो लेंस है वो लगा होता है। ऑप्शन नंबर एक में दिया है उत्तल लेंस, बी में दिया है अवतल लेंस, सी में दिया है बेलनाकार लेंस और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो है अवतल लेंस। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है उत्तल, कोई लेंस नहीं होता, अवतल लेंस और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है हमारा है, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला और पारदर्शी हो जाता है। एक नंबर ऑप्शन निकट दृष्टि, ऑप्शन नंबर बी मोतियाबिंद, ऑप्शन नंबर सी दीर्घ दृष्टि दोष और ऑप्शन नंबर डी जरादर्शिता। तो इसका आंसर है वह है मोतियाबिंद। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कांच की सिल्ली, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस और ऑप्शन नंबर डी है प्रिज्म। तो इसका सही आंसर है वह है प्रिज्म। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव कम होता है। एक में दिया है ऑप्शन नंबर एक में लाल, दो में दिया है हरा, पीला और बैगनी। दोस्तों अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलते इसके आंसर की तरफ। तो इसका आंसर है
लाल। ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा है। अगला प्रश्न है, दीर्घ दृष्टि के निवारण के उपयोग किया जाता है, यानी कि ऐसा कौन सा लेंस है जिससे कि दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है गोलीय या बेलनाकार लेंस। ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस, समोत्तल लेंस, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है अवतल लेंस। तो इसका सही आंसर है वो है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया परावर्तन, अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी वर्ण विक्षेपण, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है वो है वर्ण विक्षेपण। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर ए बैंगनी, ऑप्शन नंबर बी हरा, ऑप्शन नंबर सी लाल, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए बैंगनी कलर। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन में प्रकाश के परावर्तन के कारण, बी में दिया है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर सी है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। तो सही आंसर वो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आँख व्यवहार होता है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो है उत्तल लेंस की तरह हमारा आँख जो है कि व्यवहार करता है। और अगला प्रश्न है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है। 6 सतह, 4, 5 या फिर 3। तो इसका सही आंसर है वो है 5 सतह से घिरा होता है हमारा साधारण प्रिज्म। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। ऑप्शन नंबर ए दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर सी जरा दूरदर्शिता, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हमारा है वो है दूरदृष्टि दोष। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कण के निलंबन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए कोलाइड, बी पुंज, सी प्रकाश, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो है कोलाइड। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है 2.3 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, 3.3 सेंटीमीटर, और ऑप्शन नंबर डी में दिया 3.4 सेंटीमीटर। तो इसका सही जो जवाब है आंसर वो है 2.3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न
करता है। ऑप्शन नंबर ए है परितारिका, बी नंबर प्रकाश सुग्राही, सी पुतली, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रकाश सुग्राही। अगला प्रश्न है सिंगलों की संख्या कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर ए है मस्तिष्क में, पुतली में, रेटिना में और कॉर्निया में। तो इसका सही आंसर है वो है मस्तिष्क में। अगला प्रश्न है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तल, बी अवतल, वलयाकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका वो सही आंसर है वो है उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए परितारिका, बी अभिनेत्र लेंस, सी नेत्रपटल और ऑप्शन नंबर डी है रेटिना। सही आंसर है परितारिका। अगला प्रश्न है आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? ऑप्शन नंबर ए दीर्घ तंत्रिका की भांति, बी पुतली की भांति, सी परितारिका की भांति और डी है परिवर्ती द्वारक की भांति। तो सही आंसर है परिवर्ती द्वारक की भांति, ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा प्रश्न है कार्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे कहते क्या है? पुतली कहते हैं, नेत्रपटल कहते हैं, रेटिना कहते हैं या फिर परितारिका कहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी परितारिका कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर एक है अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, ऑप्शन नंबर बी अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना, ऑप्शन नंबर सी नेत्र गोलक की लंबाई घट जाना और ऑप्शन नंबर डी है सभी कथन सत्य है। इसका सही आंसर है अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। और अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी समतल लेंस और ऑप्शन नंबर डी सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस। अगला प्रश्न है आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर ए परितारिका, ऑप्शन नंबर बी पक्षमा पेशियाँ, ऑप्शन नंबर सी पुतली, ऑप्शन नंबर डी है लेंस। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है परितारिका, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है? ऑप्शन नंबर ए नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर, बी अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, सी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। अगला प्रश्न है मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता
से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? ऑप्शन नंबर ए दिया है कॉर्निया, बी परितारिका, ऑप्शन नंबर सी आइरिस और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है परितारिका, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। ऑप्शन नंबर एक दिया है निकट की वस्तुओं को, ऑप्शन नंबर बी दूर की वस्तुओं को, ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर की दूर पर की वस्तुओं को और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो है निकट की वस्तुओं को। तो अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला ऑप्शन है हमारा 1/10 सेकेंड, 2 है 1/20 सेकेंड, 3 है 1/16 सेकेंड और ऑप्शन नंबर डी है 1/7 सेकेंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1/10 सेकेंड। दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा बनने वाला है तो आप वीडियो के तक जरूर देखें। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दृष्टि निवर्धन सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? नंबर 1 चलचित्र प्रेक्षण में, फोटोग्राफी कैमरा, ऑप्शन नंबर सी सूक्ष्मदर्शी और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है चलचित्र प्रेक्षण में। अगला प्रश्न है कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? ऑप्शन नंबर ए परितारिका, ऑप्शन नंबर बी नेत्रपटल, ऑप्शन नंबर सी दृष्टिपटल और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो है परितारिका। और अगला प्रश्न है आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में संवेदन क्षमता घट जाती है या दोष कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए में है अबिंदुकता, बी नंबर दीर्घ दृष्टि दोष, सी लघु दृष्टि दोष और ऑप्शन नंबर डी जरा दृष्टि दोष। तो सही आंसर है वो है जरा दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है कॉर्निया में दोष उनके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? ऑप्शन नंबर ए अबिंदुकता, बी दीर्घ दृष्टि दोष, सी जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर डी लघु दृष्टि दोष। तो इसका सही आंसर है वो है अबिंदुकता। अगला प्रश्न है अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस के दोष का निवारण होता है? ऑप्शन नंबर ए में है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी बेलनाकार लेंस, ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस और ऑप्शन नंबर डी है द्विफोक्सी लेंस। इसका सही आंसर वो है बेलनाकार लेंस। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तुओं को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है दृष्टि परिसर,
बी अनंत बिंदु परिसर, सी निकट बिंदु परिसर और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो है दृष्टि परिसर। और अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र दो है अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा। एक नंबर 180 डिग्री, बी 150 डिग्री, सी 160 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी है 120 डिग्री। सही आंसर है वो है 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। ऑप्शन नंबर ए दूर की वस्तुओं को, ऑप्शन नंबर बी निकट की वस्तुओं को, ऑप्शन नंबर डी बड़ी वस्तुओं को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है, चलते देखते हैं क्या है। तो वो ऑप्शन नंबर ए दूर की वस्तुओं को। अगला प्रश्न है, दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है। ऑप्शन नंबर ए अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का घटना, बी नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, सी अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घटना, ऑप्शन नंबर डी में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। देखते इसका आंसर कौन सा सही होने वाला है। तो वो है ऑप्शन नंबर डी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। और अगला प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। एक नंबर छात्र द्वारा, बी रेटिना द्वारा, सी परजीवी द्वारा और वो दिया ऑप्शन नंबर डी आइरिस द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी है सी पश्चिमी द्वारा या फिर परजीवी द्वारा। अगला प्रश्न है, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर ए विद्युत ऊर्जा में, बी विद्युत सिग्नल में, ऑप्शन नंबर सी वास्तविक प्रतिबिंब में और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है वो है विद्युत सिग्नल में। अगला प्रश्न है, नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी। यानी कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपने नेत्र को दान कर सकता है। ऑप्शन है 10 वर्ष, 25 वर्ष, 60 वर्ष या फिर इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है इनमें से सभी, यानी जितने भी उम्र के लोग इसमें दिखाई दे रहे हैं वो सभी अपना नेत्र दान कर सकते हैं। तो हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए। यानी कि आँख निकलने की आँख कितने घंटे हमें को निकाल लेना चाहिए। तो वो ऑप्शन दिया हुआ है, एक नंबर दिया है 2 से 3 घंटे के भीतर, सेकेंड नंबर ऑप्शन है 4 से 6 घंटे के भीतर, ऑप्शन नंबर सी दिया है 8 से 10 घंटे के भीतर और ऑप्शन नंबर डी दिया है 10 से 12 घंटे के अंदर। सही आंसर है बी 4 से 6 घंटे के भीतर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। नंबर 1 संक्रामक रोग से पीड़ित, ऑप्शन नंबर बी मधुमेह का रोगी, ऑप्शन नंबर डी दमे का रोगी, ऑप्शन नंबर डी बी एवं सी दोनों। तो इसका सही आंसर है वो है बी एवं सी दोनों। मधुमेह रोगी और दमे की रोगी अपना नेत्रदान कर सकता है।
अगला प्रश्न है, कौन रंग जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? ठीक है, ऐसा कौन सा रंग है जिसके खतरे के सिग्नल हम लोग उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है नीला रंग, बैगनी रंग, सी लाल रंग, डी पीला रंग। सही आंसर है वो है लाल रंग। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है, जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है? ऑप्शन नंबर है लाल, बी पीला, सी बैगनी, डी नीला। सही आंसर है बैगनी रंग। और अगला प्रश्न है, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 नेत्रपटल, बी कार्निया, सी परितारिका, और ऑप्शन नंबर डी है पुतली। तो इसका सही आंसर है वो है कार्निया। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है, इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन ऑप्शन नंबर है बैगनी रंग से कम, बी हरे प्रकाश से कम, सी आसमानी से कम, और ऑप्शन नंबर डी सभी प्रकाश से कम। तो सही आंसर है सभी रंगों से कम। अगला प्रश्न है, चूजे से दृष्टिपटल में कौन सी रेखाएं कोशिकाएं नहीं होती है? ऑप्शन नंबर 1 संशलाका कोशिकाएं, बी शंकु कोशिकाएं, सी ऊपर दिए दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है वो है शंकु कोशिकाएं। अगला प्रश्न है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है? ऑप्शन नंबर ए गोलाकार, बी अंडाकार, सी चपटा, और डी में घनाकार। सही आंसर है चपटा। तो तुम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कांच का आवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? ए नंबर लाल, बी पीला, सी बैगनी, और डी आसमानी। सही आंसर है वो है बैगनी रंग। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो कैसा प्रतीत होता है? ऑप्शन नंबर ए पीला, बी बैगनी, सी काला, और डी है नीला। तो इसका सही आंसर है वो है काला, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है? ऑप्शन नंबर ए लाल, बी नीला, सी हरा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है तीनों। तो सही आंसर है तीनों। अगला प्रश्न है, पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है? ए नंबर 3.5 सेंटीमीटर, बी 2.5 सेंटीमीटर, सी 4.2 सेंटीमीटर, और डी में है 2.7 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर वो है ऑप्शन नंबर बी 2.5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है लाल, बी पीला, सी नीला, और डी बैगनी। सही आंसर है सी नीला। दोस्तों, अगर आपको इन सभी प्रश्नों के PDF फाइल चाहिए तो मैं उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
दे दूंगा। आप वहां से भी इन सभी प्रश्नों के PDF फाइल को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण यानी कि I और अपवर्तन कोण यानी कि R, तो निर्गत कोण का मान क्या होगा? L R के बराबर होगा, B L R से छोटा होगा, ऑप्शन नंबर C कोण I कोण R के बराबर होगा, और डी नंबर दिया कोण I के बराबर होगा। तो इसका सही आंसर है कोण I जो के बराबर होगा। अगला प्रश्न है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है 1 मिनट, बी 2 मिनट, सी 3 मिनट और डी में दिया है 4 मिनट। तो सही आंसर है वो है 2 मिनट। अगला प्रश्न है, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए पीला, लाल, सी नीला और डी काला। सही आंसर है वो है लाल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 1 एंगस्ट्रॉम का मान होता है ए 10⁻⁻10 मीटर 8, ऑप्शन नंबर बी 10⁻⁻8 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 10⁻⁻11 मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है सही आंसर है वो है 10⁻10 मीटर यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? ऑप्शन नंबर ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी वर्ण विक्षेपण और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है वो है सी वर्ण विक्षेपण। अगला प्रश्न हमारा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? ऑप्शन नंबर ए निकट दृष्टि दोष, बी दूरदृष्टि दोष, सी जरा दूरदर्शिता, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है वो है दूरदृष्टि दोष। अगला प्रश्न हमारा है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? ए नंबर निकट दृष्टि दोष, बी दूरदृष्टि दोष, सी जरा दूरदर्शिता और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है वो है निकट दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने पर होता है। ऑप्शन नंबर ए है निकट दृष्टि दोष, बी नंबर में दिया है दूरदृष्टि दोष, सी में दिया है जरा दृष्टि दोष और डी में दिया है वर्धांतर। तो सही आंसर है वो है जरा दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है, तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण है। ऑप्शन नंबर है वायुमंडलीय अपवर्तन, बी वायुमंडलीय वर्ण विक्षेपण, सी नंबर वायुमंडलीय पराकिरणन और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर वो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण किस घटना के कारण होता है? तो वह है ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी विकिरण और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है वो है अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है,
किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश में विभिन्न दिशाओं में छितराने को कहते हैं? 1 नंबर ऑप्शन प्रकाश का परावर्तन, बी प्रकाश का अपवर्तन, सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और ऑप्शन नंबर डी प्रकाश का पराकिरणन। सही आंसर है वो है प्रकाश का पराकिरणन। तो तुम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण ऑप्शन नंबर ए लाल रंग को बहुत अधिक प्रकिरणित कर देते हैं, बी नारंगी रंग को बहुत अधिक प्रकिरणित कर देते हैं, ऑप्शन नंबर सी नीले रंग को बहुत अधिक प्रकिरणित कर देते हैं, और ऑप्शन नंबर डी है पीले रंग को बहुत कम प्रकिरणित कर देते हैं। तो इसका जो है वो सही आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा सी, नीले रंग को बहुत अधिक प्रकिरणित कर देते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों अगर आपको इन सभी वीडियो के PDF फाइल चाहिए तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल का लिंक दे दूँगा। आप वहाँ से भी इन सभी प्रश्नों के PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।